नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। इस शिव महापुराण की कथा में जानेंगे माँ सती के दूसरे जन्म अर्थात माँ पार्वती के माता पिता पर्वतों के राजा हिमाचल और मैना जी के विषय में। दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पहले सती जी ने शिव जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम न हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण करती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ जी चाहे वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए, तब उन्होंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया। क्योंकि यह पर्वत राज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना ही उसके पास कोई पहुंच सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीति पूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरण वाली तथा व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था उस सबको उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की उत्पत्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग और संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वह युवा था तो भी वह वृद्ध पिता की भांति अपनी पुत्र रूपी प्रजा का उदार पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं था। उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, उसका विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के श्राप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लगन में मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो रीतियाँ होती हैं, वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मैना को अपने साथ लेकर घर लौट गए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याएं और उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृतांत हम पहले बता चुके हैं। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वया था और उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वया के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़ी लड़की का नाम मैना, मंजली का नाम धन्या तथा सबसे छोटी लड़की का नाम कलावती था। प्रातः काल के समय जो भी मनुष्य इनका नाम लेता है उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोगों में सम्मान प्राप्त करने वाले ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुँचे और विष्णु जी के दर्शन के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गई।
कुछ देर पश्चात सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे, परंतु वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रही। उन्होंने ना तो सनकादिक को प्रणाम किया और ना ही उनका कोई सम्मान किया। दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात तो यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु उन तीनों कन्याओं की दिढ़ाई को देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध आ गया। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, अहंकार रहित तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिवजी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी की माया तथा उनकी इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु सनत कुमार ने उनको संबोधित करते हुए कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने ये बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्य के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्य के देश में जाकर रहो। इस श्राप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गई और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ है जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है और उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं। परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दें कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्रोध दूर हो गया है। अस्तु हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में जो बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ में से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। और मंजली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा, जिसके गर्भ से सीता का जन्म होगा जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभानु के साथ होगा और उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को पाकर स्वर्ग में आ पहुँचोगी। और इतना कहकर सनकादिक वहाँ से चले गए और वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आई।